गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 समय नहीं मिला। आज से पहले हम पढ़ेंगे लेखक परिचय श्रीमन नारायण अग्रवाल का। श्रीमन नारायण का जन्म सन 1912 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा कलकत्ता तथा उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। गांधीवादी आर्थिक सिद्धांतों के विशेषज्ञों के रूप में आप जाने जाते हैं। सबकी बोली और राष्ट्रभाषा प्रचार के संपादक भी रहे। कई वर्षों तक, यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, सबकी बोली और राष्ट्रभाषा प्रचार के संपादक भी रहे। कई वर्षों तक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के प्रधानमंत्री रहे। श्रीमन नारायण गोविंदराम शेक्सपियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के आचार्य भी रहे। कुछ समय तक भारत सरकार के योजना आयोग के सदस्य के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। साहित्य के प्रति इनका अनुराग आरंभ से ही रहा। गांव का संत रोटी का राग तथा मानव इसके चर्चित काव्य संग्रह रहे हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए कि उनके कौन कौन से साहित्य रचना रही उनकी। पढ़ते अपन केंद्रीय भाव। इस व्यंग्यात्मक लेख में समय का महत्व समझने के तथ्य को रेखांकित किया है। समय के साथ चलना, जीवन को नियमित बनाना, हर कार्य को गंभीरता से समझना, उसे भली भांति पूरा करना आदि बातों को लेखक ने विविध उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि समय का महत्व न समझने वाले बहुत पीछे रह जाते हैं। समाज में उनका सम्मान भी सुरक्षित नहीं रहता। समयाभाव का बहाना बनाने वाले जीवन लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दिनचर्या की अनियमितता और बहाना बनाने की आदत से बचने का संदेश दिया है। इस चैप्टर में हमें लेखक ने ये बताया है कि हम जो ये लोग कहते हैं कि समय नहीं मिला, इस कारण हम ये कार्य नहीं कर पाए, तो वो क्या करते हैं, वो समय न मिलने का बहाना बनाते हैं क्योंकि उन्होंने किसी भी कार्य को समय से पूरा नहीं किया है, इसलिए वो ये कहते हैं कि हमें समय नहीं मिला है। इसलिए लेखक ने यहाँ पर इस पाठ में समय के महत्व को बताया है। अब लेखक क्या कहते हैं, मुझे आपका काम याद था पर क्या करूं, मेरे को समय ही नहीं मिला, क्षमा करें। ऐसा हम आपस में बातें करते हैं कि हम अक्सर जो काम कर नहीं पाते तो कह देते हैं कि हमें समय नहीं मिला, इसलिए मैं अब क्या करूं, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया। खैर कोई बात नहीं, फिर कब हाजिर हूँ, कल इसी वक्त आ जाइए, समय निकालने की जरूर कोशिश करूँगा। तब हम जवाब क्या देते हैं, समय निकालने की कोशिश करूँगा। कुछ इसी तरह की बातें ना मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती हैं, पर अक्सर न कल कभी आया है और ना महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त ही मिला। हो सकता है कि वे सचमुच काफ़ी व्यस्त रहते हों और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज़्यादातर लोग कुछ नहीं करते और उनकी टाल मटोल करने की आदत ही पड़ जाती है। आपका पत्र यथा समय मिल गया था, पर इन दिनों बहुत काम रहने के कारण मैं जल्द जवाब ना दे सका, क्षमा करें। इस तरह के पत्रों की भी संख्या बेशुमारी से रहती है। तो जैसे कि पत्र लिखे जाते हैं तो अगर हम किसी को भेज देते हैं तो वो क्या कह देते हैं, क्या करें, पढ़ तो लिया था मगर समय नहीं मिला जैसे कि मैं आपके पत्र का जवाब दे सकूं। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन ही हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमी को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देर भी हो जाती है तो इसका यह मतलब नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह इसी कारण बड़ा हो जाता है। और लेखक आगे ये बताते हैं कि जो पत्र का जवाब देरी से देता है इसका मतलब है कि वो बड़ा आदमी है, ये ऐसा सही नहीं है। और मेरा तो यह भी अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं उनका पत्र व्यवहार भी बहुत व्यवस्थित रहता है, उनका जीवन नियमित रहता है और वे रोज का काम उसी समय निपटा देते हैं। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिलता तो मैं या तो यह समझ लेता हूँ कि शायद डाकघर का कुछ गलती होगी से पत्र की देर से पहुँचा या ना भी पहुँचा हो, या फिर महाशय जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला ढाला होगा। जो मेरे पत्र का जवाब देर से देते हैं, लेखक कहते हैं, तो मैं समझ लेता हूँ कि महाशय जी का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त और ढीला ढाला है। वे पत्र पढ़कर कहीं इधर उधर डाल देते होंगे और या फिर उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं रहता होगा या उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा। जो वो समय न मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता को ढांकने के लिए किया जाता है, किंतु ये कोई तारीफ की बात नहीं है। समय का अपमान करके ना कोई बड़ा बन सका है और ना कोई बन सकेगा, इसलिए समय का अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए आगे लेखक बताते हैं कि अंग्रेजी की मशहूर कहावत है, समय धन है। समय ही धन है, सबसे बड़ा धन क्या है, समय।
पर असल बात तो यह है कि समय धन से कहीं ज़्यादा अहम चीज़ है। हम रुपया पैसा तो कमाते ही हैं और कितनी ज़्यादा मेहनत करें ज़्यादा धन कमा सकते हैं, लेकिन हज़ार परिश्रम करने पर भी क्या हम 24 घंटों को एक भी मिनट में बढ़ा सकते हैं? हाँ, लेखक इस तरह कहते हैं कि धन तो कमाया जा सकता है, धन को हम बढ़ा घटा सकते हैं, मगर समय को हम बढ़ा घटा नहीं सकते, चाहे कितना भी परिश्रम किया जाए। इसलिए समय जो है धन से भी अनमोल है। इतनी कीमती चीज़ का फिर धन से क्या मुकाबला। पर ईश्वर की यह भी कृपा है कि जहाँ वक्त बढ़ाया नहीं जा सकता वहाँ लाख कोशिश करने पर इसे घटाया भी नहीं जा सकता। आजकल की विचित्र अर्थव्यवस्था में हमारे धन की कीमत रोज घट बढ़ सकती है। अगर बैंक जवाब दे दे तो 1 करोड़पति मिनटों में गरीब और भिखमंगा भी बन सकता है, किंतु कुदरत का इंतजाम नहीं करता। समय के सागर में शेयर बाजार की तरह दिन में कितने ही बार ज्वार भाटा नहीं आता। धन की दुनिया में अमीर गरीब बादशाह कंगाल का फर्क है, पर खुशकिस्मती से समय के साम्राज्य में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। वक्त के लिए सब बराबर है, उसमें आदर्श लोकतंत्र है, फिर भी हम उसका महत्व नहीं समझते। सन 1932 की बात है कि महामना मालवीय जी ने उन दिनों प्रयाग में एकता सम्मेलन बुलाया था। देश के बहुत से नेता दूर दूर से सम्मेलन में शरीक होने के लिए पधारे थे। मैं तो उन दिनों यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी था और नेताओं के दर्शन करने व उनके हस्ताक्षर लेने की लालसा से ही सम्मेलन के स्थान पर आया करता था। वह सम्मेलन सफल नहीं हो सका, उसका खास कारण तो ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दावपेच थे। अब लेखक आगे बताते हैं मैं एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए गया तो वहाँ पर क्या हुआ, तो बता रहा है कि मैं सम्मेलन में जब शामिल होने के गया तो उसका वो सम्मेलन जो है समय पर पूरा नहीं हुआ। तो उसका क्या कारण था? एक कारण तो ये था कि ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक दावपेच थे, पर एक बात की और भी हमारा ध्यान गए बिना ना रहा। सम्मेलन में शरीक होने के लिए नेता निश्चित समय पर ही आया करते थे, पर मालवीय जी की अनुपस्थिति के कारण वे थोड़ी देर राह देखकर तितर बितर हो जाते थे। उन्हें खबर मिलती थी कि अभी मालवीय जी के आने में 2 घंटे की देर है। तो जो मालवीय जी देर से पहुंचे, इस कारण भी सम्मेलन जो है समय पर पूरा नहीं हो पाया। समय की इस गैर पाबंदी के कारण मैंने कई नेताओं को हताश और परेशान होते देखा। कई लोग तो निराश होकर बीच ही में सम्मेलन का कार्य छोड़कर चले गए। पर हमारी बदकिस्मती से इस तरह के अनुभव इस देश में इक्के दुक्के नहीं है। करीब करीब सभी सम्मेलनों और सभाओं की बैठकों में इसी तरह का अनुभव मिलता है। मुझे राष्ट्रभाषा प्रचार के सिलसिले में देश के करीब सभी प्रांतों में भ्रमण करने का मौका मिला है। समय की तत्परता के संबंध में सभी सूबों की कहानी करीब एक सी है। मीटिंग का समय पर शुरू होना हमेशा अपवाद रहा करता है, नियम नहीं। उड़ीसा में तो कई जगह मुकर्रर किए गए हुए वक्त से 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू करने का रिवाज ही पड़ गया है। मुकर्रर किए गए समय से जो समय बनाया जाता है कि इस समय मीटिंग प्रारंभ होगी, तो उसके 2 घंटे बाद मीटिंग शुरू होने का रिवाज ही हो गया है। वक्त बताते हुए भी मीटिंग बुलाने वाले मीटिंग में आने वाले सभी सज्जन यही मान कर चलते हैं कि अगर 4 बजे का समय दिया है तो मीटिंग 6 बजे शुरू होगी, उसके बाद भले ही हो पर 6 के पहले नहीं। आप ये न समझ बैठे कि ये हाल हमारे देश का ही है। इंग्लैंड व यूरोप के आगे लेकर कहते हैं कि ये हाल केवल हमारे देश का ही नहीं है, इंग्लैंड व यूरोप के दूसरे देशों में भी समय की बर्बादी दिल खोलकर की जाती है। वहाँ की सभाएं वक्त पर होती हैं और लोग समय के पाबंद भी हैं, लेकिन अगर सिनेमा व थिएटर के टिकट लेने के लिए लंबी लंबी कतारों का दृश्य आप देखें तो हैरान होंगे कि जो लोग इतने व्यस्त दिखते हैं और सड़कों पर भी दौड़ दौड़ कर चलते हैं, वे इन कतारों में 2-2, 3-3 घंटे लगातार किस तरह खड़े रहते हैं और केवल यही राह देखते रहते हैं कि कब टिकट घटी खिड़की खुले। और इन कतारों में जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी रहते हैं। कभी कभी 3 घंटे खड़े रहने के बाद भी थिएटर में जगह न रहने के कारण कुछ लोगों को वापस जाना पड़ता है। अगर आप अपने समय का पूरा फायदा उठाते हैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते हैं तो आपको मुबारकबाद। अगर नहीं तो क्या आप अपने जीवन पर गहरी और तीखी नज़र डालकर देखेंगे कि आप कितना वक्त जाया करते हैं और उसका क्या सदुपयोग किया जा सकता है। अगर सिर्फ सुबह ही जल्दी उठना शुरू कर दें तो आप काफ़ी समय बचा लेंगे और दिन भर आप स्फूर्ति भी महसूस करेंगे। अब लेखक हमें बता रहे हैं कि हमको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर हम समय बर्बाद करते हैं तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। समय अगर हमें बचाना, हमें समय की कीमत समझनी चाहिए। अगर हमें अपने समय की बचाना है तो इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर हम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें तो हमारे काफ़ी समय बच जाएगा और हमारा काम भी समय पर पूरा होगा और स्फूर्ति भी महसूस होगी और शरीर जो है स्फूर्ति रहेगी। ठीक, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।